और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ लेजर। लिस्ट ऑफ लेजर। अब ये देखो, जो हम टैली में ग्रुप यूज करते हैं, टैली में ग्रुप कितने होते हैं? 28 ग्रुप होते हैं टैली में। अब उसमें देखो कौन सा ग्रुप किसके लिए यूज किया जाता है वो हम देखेंगे आज के टॉपिक में। फर्स्ट है अर्जुन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का यूज किस लिए किया जाता है? जब कोई व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्ट करता है कैश लगा के। ड्रॉविंग अकाउंट, ड्रॉविंग अकाउंट किसके अंडर में आएगा? अब देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में आ गया, ड्रॉविंग अकाउंट भी कैपिटल में ही आएगा। नेक्स्ट है सप्लायर नेम। सप्लायर किस में आएगा? सेंड्री क्रेडिट में। क्रेडिट में कौन सी एंट्री आती है? जब माल को खरीदा जाता है और उसमें हमें ये नहीं पता होता। अब जैसे कि आपके पास एंट्री आ गई, राम ने माल खरीदा, तो राम क्या है? माल को खरीदने वाला है। तो यहाँ पे कौन आएगा? सप्लायर नेम। सप्लायर नेम किस में आएगा? सेंड्री क्रेडिटर में। कस्टमर नेम, जिस कस्टमर को सेल करना है वो किस में आएगा? सेंड्री डेटर्स में। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट किस में आएगा? कैश इन हैंड। नेक्स्ट है पार्टी कैश अकाउंट। पार्टी कैश अकाउंट किस में आएगी? कैश इन हैंड में। फर्नीचर, फर्नीचर किस में आएगा? फिक्स असेट्स। फर्नीचर फिक्स असेट्स में क्यों आया? क्योंकि वो हमारी क्या है? एक स्थायी संपत्ति है, तो वो किस में आएगी? फिक्स असेट्स में। कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर किस में आएगा? फिक्स असेट्स में। बिल्डिंग, अब देखो फिक्स असेट्स में क्या क्या आते हैं? मकान, गाड़ी, कार, बिल्डिंग आदि। जो हमारी संपत्ति है वो किस में आएगी? फिक्स असेट्स में। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या होता है? माल को खरीदा जाता है। माल को खरीदना क्या होता है? परचेज करना, खरीदना। वो किस में आएगा? परचेज अकाउंट में। कैश परचेज अकाउंट, कैश परचेज अकाउंट किस में आएगा? परचेज अकाउंट में। परचेज शॉप अकाउंट, ये भी परचेज अकाउंट में आएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट, अब परचेज रिटर्न क्या होता है कि हमने कुछ माल खरीद लिया, ठीक है, जो माल हमने खरीदा है उसमें कुछ माल खराब आ गया हमारे पास, हम चाहते कि वो हमें क्या करना है? उसको वापस करना है, तो वो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। खराब माल को लौटाना। परचेज रिटर्न किस में आएगा? परचेज अकाउंट में ही आएगा। कैश, कैश किस में आएगा? कैश अकाउंट। सेल अकाउंट, सेल अकाउंट किस में आएगा? सेल्स अकाउंट में। सेल अकाउंट क्या होता है? जब किसी भी माल को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, वो किस में आता है? सेल्स अकाउंट में। कैश सेल अकाउंट, सेल अकाउंट में। क्रेडिट सेल अकाउंट, क्रेडिट सेल अकाउंट भी किस में आएगा? सेल अकाउंट में। सेल्स शॉप अकाउंट, ये भी सेल अकाउंट में आएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न मतलब कुछ सामान हमने क्या किया? सेल किया है, और वही सामान क्या है? हमारे पास वापस आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज, ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज किस में आएगा? परचेज अकाउंट में। ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल, सेल करना किस में आएगा? सेल्स अकाउंट में। कैश डिस्काउंट रिसीव, अब देखो यहाँ पे कैश डिस्काउंट रिसीव में क्या है? डिस्काउंट हमें हमारे पास आया है, तो किस में आएगा? इनडायरेक्ट इनकम में। कैश डिस्काउंट टू कस्टमर, यहाँ पे हमने डिस्काउंट क्या है? कस्टमर को दिया है, तो वो किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल मतलब हमने क्या किया है? एक फोन का बिल पे किया है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी अकाउंट, अब सैलरी किस में आती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वेजेज, वेजेज किस में आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
फुल फुल क्या होता है? ईंधन, लकड़ी वगैरह। ये किस में आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जरूरी खर्च है तो ये किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है फिर पावर एक्सपेंसेस। पावर एक्सपेंसेस मतलब कोई भी शक्ति वगैरह, तो पावर एक्सपेंसेस किस में आएगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओवरहेड, ओवरहेड क्या होता है? भूमि, जो जमीन वगैरह होती है वो। तो ये वाला एक्सपेंसेस किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फीस रिसीव, अब जैसे कोई भी कॉलेज की फीस ली है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह की फीस हमने ली है या फिर कोई भी स्कूल की फीस ली है, तो वो क्या हुई? रिसीव, जो कि हमारे पास आता है, तो वो क्या हो गया? क्या होगा हमारा? इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट इनकम। अब देखो पीछे हमने एक टॉपिक भी बनाया था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या लिया था? वेजेज, और वेजेज को हमने किस में लिया था? इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम में क्यों लिया? क्योंकि वहां पे हमें क्या करना था? एक सैलरी के जरिए, मतलब जो हमने लेबर वगैरह का जो एक्सपेंसेस होता है, जो खर्च होता है उसके लिए, तो वहां पे हमने उसमें क्या लिया था? इनडायरेक्ट लिया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट में कौन सा आएगा? डायरेक्ट इनकम में जो पैसा किसी दूसरे के जरिए नहीं, सीधा हमारे पास आता है, सैलरी वैसे लगाओ या फिर डिस्काउंट से आए वो पैसा, तो वो किस में आएगा? डायरेक्ट इनकम में। इंटरेस्ट रिसीव, मतलब आपके पास कोई भी ब्याज वगैरह आया है तो उसको हम किस में लेंगे? इनडायरेक्ट इनकम में। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट। इक्विटी, शेयर, जो मार्केट में शेयर बॉन्ड वगैरह होते हैं, या फिर ये बोला जाता है ना कि इतने शेयर हमने बिजनेस में लगाए हैं, इतना जो हमारे पास वो पैसा था उसको हमने अपने बिजनेस में लगा दिया है, तो वो क्या बोला जाएगा? कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में। जनरल रिसीव अकाउंट, जनरल रिसीव अकाउंट किस में आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिसीव अकाउंट, कैपिटल रिसीव अकाउंट भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या होता है कि हमें क्या है, किसी बैंक वगैरह की या फिर कोई भी फर्म में हमने कोई अकाउंट वगैरह ओपन करवा रखा है, तो उसकी हमें क्या करना है? किस्त वगैरह पे करनी है, प्रीमियम जमा करवाना है उसका कुछ, तो वो किस में आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। या फिर देखो जो LIC वगैरह के अकाउंट्स ओपन है, उनका हमें क्या करना है? प्रीमियम जमा करवाना है, तो उसके लिए उसको हम किस में लेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। इंडियन बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट मतलब बैंक ओडी अकाउंट। इसमें क्या होता है? कोई भी स्कीम्स वगैरह, जैसे कि लोन वगैरह की या फिर कुछ ऐसी स्कीम्स हम लेते हैं, शेयर बॉन्ड वगैरह की बैंक से लेते हैं, तो वो किस में आती है? बैंक ओडी अकाउंट। नेक्स्ट है SBI बैंक अकाउंट। SBI बैंक अकाउंट किस में आएगा? SBI तो क्या है? एक बैंक है, तो वो किस में आएगा? बैंक अकाउंट में। ऐसे ये जरूरी नहीं कि हम SBI बैंक ही ले, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा है, अब जैसे कि PNB की ब्रांच है या फिर कॉरपोरेशन है, OBC है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक की ब्रांच है, तो उसको हम किस में लेंगे? बैंक अकाउंट में। क्रेडिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट को किस में आएगा? परचेज अकाउंट में। इसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारा किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एडवर्टीजमेंट पे, क्योंकि पे बल्कि हमें किसी पे है, तो वो किस में आएगी? करंट लायबिलिटीज में। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर किस में आएगा? क्योंकि हमारी संपत्ति है, तो ये आएगा फिक्स असेट्स में। अप्रेंटिस प्रीमियम डायरेक्ट इनकम में। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो खर्चा नहीं होना चाहिए था वो खर्चा हम ये कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बैड डेबिट, बैड डेबिट किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैड डेबिट रिसीव,
यहाँ पे देखो ऊपर हमारे पास सिर्फ बैड डेबिट था, अब यहाँ पे क्या आ गया, बैड डेबिट रिसीव। तो ये किस में आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनकम आई है, तो ये आएगा डायरेक्ट इनकम में। बैड डेबिट रिजर्व, लास्ट ईयर का जो बैलेंस है, रिजर्व मतलब कुछ पेंडिंग वगैरह है उसके लिए, तो वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम। कुछ अब जैसे कि पीछे का इन्वेस्टमेंट वगैरह जो हमारा रहता है उसको लेने के लिए, तो वो किस में आएगा, हमारा इनडायरेक्ट इनकम में। नेक्स्ट है बैंक। बैंक किस में आ जाएगा, बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारा बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक चार्जेज, बैंक में जो चार्जेज लगते हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैंक कमीशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैंक लोन, बैंक से जो लोन वगैरह लिया जाता है उन अकाउंट को हम किस में लेंगे, लोन एंड लाइबिलिटीज में। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी में। बिल पे, करंट लाइबिलिटीज, बिल रिसीव, करंट एसेट्स में। बॉम्बे ब्रांच, कोई भी ब्रांच है तो वो किस में आएगी, ब्रांच एंड डिवीजन में। बॉन्ड, जो हमारे बॉन्ड होते हैं किसी भी फर्म वगैरह के, कंपनी वगैरह के, तो वो किस में आएंगे, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में। बिल्डिंग, बिल्डिंग आएगी हमारी फिक्स एसेट्स में। आज हम करेंगे यहीं तक। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ ना आया हो दोबारा पूछ सकते हो। आज जो हमने लिस्ट ऑफ लेजर की है उसमें से किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आया हो दोबारा पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें